ओम शांति। आज 11 दिसंबर 2023 है। बाबा की साकार मुरली शब्द ही कितना प्यारा है, कानों को रस देने वाला है। और दिखाते हैं कि सच्ची गोपियां उस मुरली के रस में और सभी रसों को भूल करके मुरली सुनने के लिए उतावली होकर सुध बुध भुलाकर आती थी। हम सब आत्माएं भी रोज ऐसे ही रस को पान करते हैं और धीरे धीरे इस एक रस के जीवन में आ जाने से सारे रस खत्म हो जाते हैं। तो आज के अव्यक्त इशारों में भी बाबा ने बाकी इंद्रियों के रस को हम कैसे खत्म करें, उससे मुक्त कैसे हों, उसकी विधि बताई है, उसके लाभ बताए हैं। तो आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। सदा मन मनाभव की स्मृति में स्थित रहे, अलौकिक अति इंद्रिय सुख व मनरस का अनुभव करो तो इंद्रियों के रस अर्थात विनाशी रस की आकर्षण से मुक्त हो जाएंगे। जो पुरानी दुनिया की कोई भी वस्तु या इंद्रियों के रस में फंसे हुए रहते हैं, वे मनरस का अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए इससे मुक्त बनो। देह का बंधन, देह के संबंधों का बंधन, देह के भान का बंधन, पुरानी दुनिया का बंधन, मैंपन का बंधन, ये सारे बंधन तो बाबा ने हमें बताए हैं। लेकिन आज बाबा ने एक और बंधन के बारे में बताया है, वो है इंद्रियों के रस का बंधन। इंद्रियों पर भी हम कई बारी विजय प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं। बाबा ने कहा, बहुत रॉयल शब्द यूज करते हैं कि मुझे इच्छा नहीं है लेकिन ये अच्छा लगता है। तो इच्छा पर विजय प्राप्त करना यह है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। लेकिन अच्छा लगता है, इसका मतलब इंद्रियों के रस से अभी भी हम मुक्त नहीं बने हैं। पुरानी दुनिया के कोई गीत संगीत सुनने का शौक, कोई पुरानी दुनिया के जगह या दृश्य देखने का शौक, या कभी कभी अब इन कानों से अपनी ही कोई तारीफ सुनने का शौक, कुछ अच्छा पहनने का, कुछ अच्छा खाने का शौक। इच्छा नहीं है लेकिन अगर मिल जाए तो अच्छा लगता है। तो ये बाबा ने कहा कि अभी भी सूक्ष्म रीति से हम इंद्रियों के रस के प्रभाव में हैं। और जो इंद्रियों के रस के प्रभाव में रहता है, अगर उसे कुछ अच्छा लगता है तो ज़रूर उसके लिए बुरे की भी कोई लिस्ट होगी। और अगर मेरे बुरे की चीज़ में एक भी चीज़ है तो अंत समय वही चीज़ सामने आएगी और मुझे अच्छा बनने नहीं देगी। तो बाबा ने कहा, इन सभी रसों के बंधनों से मुक्त बनने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है? अपने मन मनाभव से मन रस का अनुभव करना है, क्योंकि वास्तव में इंद्रियों के रस का अनुभव भी मन ही करता है। अगर इस मन को सच्चे ज्ञान सुनने का रस नहीं आया है तो कहीं ना कहीं कनरस में कान जाएंगे। अगर बाबा को और अपने तीसरे नेत्र से पूरे चक्र को देखने का हमें रस नहीं आया है, अपने घर को तीसरे नेत्र से देखने का रस नहीं आया है, तो कहीं ना कहीं आँखों को कुछ ना कुछ इस दुनिया का अच्छा लगेगा, आदि आदि। तो मन मनाभव होने वाली आत्मा जब मन रस का अनुभव करती है तो सहज ही सर्व इंद्रियों के रस से वो मुक्त हो जाती है। ओम शांति।